दोनों ने लव मैरिज की थी, माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वह मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से यह शादी हुई थी। शादी के चंद महीनों के बाद में पति फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी किसी लड़के के साथ में भाग गई है, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। पुलिस उसके घर पर छापेमारी करती है। पुलिस हिल जाती है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, रूह कांप उठती है। एक ऐसी सच्चाई उसके घर में ही देखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक आदमी जिसके घर पर पुलिस छापेमारी करती है। दरअसल बता दें, छापेमारी इस वजह से की जाती है क्योंकि पुलिस को कुछ जानकारी मिली थी। जानकारी इस प्रकार की थी कि इस इलाके में एक आदमी है, वह नकली नोट छापता है। नकली नोट छापने की कुछ शिकायतें पुलिस के पास आ रही थी। नकली नोट छापने के लिए वह खास पेपर का इस्तेमाल करता है। पुलिस इस मामले में पूछताछ करने लगती है, जिसके चलते इस आदमी के घर पर छापेमारी की जाती है, जिसके चलते इस आदमी के घर से नकली नोट छापने की मशीन मिलती है। उनसे और पूछताछ होती है तो पता लगता है कि वह नकली नोट जो छापता है उसके लिए उसे किसी से मदद भी मिलती है। उसने इसकी ट्रेनिंग ली है, इंटरनेट से वह जानकारी हासिल करता है, नोट बनाता है, उन्हें कैसे आसानी से असली नोटों के बीच में चलाया जा सकता है, इसकी भी उसने ट्रेनिंग ली है। धीरे धीरे नकली नोट का काम करने लगा था। पुलिस ये सारी जानकारी तो हासिल कर चुकी थी। पुलिस समझ चुकी थी कि पवन नकली नोट छापने में परफेक्ट था। इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी। अभी तक पवन से पूछताछ चल ही रही थी कि पुलिस को एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई पता लगती है। जिनसे पवन ने ट्रेनिंग ली थी उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है तो पता लगता है कि वे दोनों के दोनों फरार हैं। जिसके बाद में और ज़्यादा पवन के बारे में जानकारी हासिल की जाती है तो पता लगता है कि पवन की शादी भी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं है। जिस समय पर उससे पूछा जाता है तो वह रोते बिलखते हुए कहता है कि मेरी पत्नी 2 महीने पहले किसी लड़के के साथ में भाग गई है, अब मैं क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी में अकेले रहकर आप मुझे गिरफ्तार ही कर लीजिए। पुलिस को उस पर पूरा शक था। पुलिस उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। लड़की के मायके में पूछताछ की जाती है तो लड़की की बहन थी और बहन का एक लड़का था। वह बताता है कि 15 दिन पहले मौसी से मिलने के लिए वह गया था और वह मौसी को एक गिफ्ट देना चाहता था, पर मौसी घर पर मौजूद नहीं थी। वह मौसी से बातचीत करना चाहता था, पर उनके पति कहते हैं कि वह किसी लड़के के साथ में भाग चुकी है। मैं जानता हूँ कि मेरी मौसी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। पुलिस मामले में तीव्रता से जांच करने लगती है। उसके घर पर फिर से छापेमारी की जाती है और फिर से पूछताछ की जाती है, जिसके चलते हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। यह वारदात है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से, जहां पर छापेमारी के चलते बदबू मारती हुई एक टंकी मिलती है। इस टंकी को खोला जाता है बड़ी मुश्किल से और अंदर काफी बड़ा थैला मिलता है। एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पुलिस को पता लगती है, यह थैला बिल्कुल टाइट पैक था, पर इससे भयंकर बदबू आ रही थी। इस थैले को फाड़ा जाता है, एक के बाद एक टेप से इसे काफी कस के बांधा गया था, जिसके चलते फाड़ने के बाद में हैरान कर देने वाली सच्चाई 6 टुकड़े एक लाश के मिलते हैं। जिस समय पर जांच होती है पता लगता है कि टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि ये 6 के 6 टुकड़े उसकी पत्नी सती के हैं। उसने उसकी हत्या 2 महीने पहले से कर दी थी और 2 महीने से वह उन टुकड़ों के साथ में लाश के साथ में ही घर पर रह रहा है। वह कहता है कि मैं इस लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, पर कुछ कारणों की वजह से हमारे घर में कुछ कामकाज चल रहा है, उनकी वजह से मैं इसको ठिकाने नहीं लगा पा रहा हूँ। पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जिसके बाद में वह बताता है कि ना सिर्फ मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, बल्कि पत्नी की हत्या करने के बाद में मैंने उसे पैक करके इस जगह पर इस वजह से छुपाया था ताकि इसके बारे में किसी को भी ना पता लगे। बताता है कि सती से वह काफी ज्यादा प्यार करता था। मैं उससे शादी से पहले से ही प्यार करने लगा था। हम दोनों में इतना प्यार था कि हम दोनों शादी की बात पर अड़ जाते हैं। माता पिता शादी के लिए कहाँ तैयार थे, हमने बड़ी मुश्किल से मनाया था। उसके बाद में हम दोनों खुशहाल जिंदगी में जी रहे थे। मेरा इंटरेस्ट कुछ और ही चीज में था। उसी समय पर मेरी पत्नी फ़ोन में बिजी रहने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि हर समय मैं काम करता रहता हूँ और मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। मुझसे ये बात सहन नहीं हो रही थी। मैंने कई बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश की कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, फ़ोन पर किससे बात करती रहती हो, पर मेरी पत्नी कभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इससे मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और एक दिन मैं फैसला कर लेता हूँ, क्या तो आर या पार। आज मैं अपनी पत्नी से साफ साफ पूछ के रहूँगा। अपनी पत्नी से पूछ लूँगा कि फ़ोन में उसका कौन आशिक है,
जिस समय पर अपनी पत्नी से सख्ताई से पूछताछ करने लगता हूँ, सती मुझ पर ही गुस्सा करने लगती है और कुछ भी मुझे नहीं बताती है। मैं समझ चुका था कि मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड जरूर है, पर मुझे वह बताएगी कभी नहीं। मैंने सोच लिया था कि यह बात को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। टाइल काटने वाली मशीन मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद में बेरहमी से मैं अपनी पत्नी की हत्या करता हूँ। हत्या करने के बाद में मैं अपनी पत्नी की लाश के 6 टुकड़े कर देता हूँ। उसे ठिकाने लगाने के लिए एयर टाइट पॉलिथीन में पैक कर देता हूँ। उसके ऊपर टैप लगाता हूँ, जिसकी वजह से वह सील पैक हो जाती है। इसके बाद में पॉलिथीन को पानी की टंकी के अंदर छुपा देता हूँ। उसके बाद में आराम से मैं रह रहा था। मुझे अपनी पत्नी की हत्या का कोई भी दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। हालांकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। इस वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ